Hello friends, this is Kuldeep Kumar and you are watching my channel Digital Gurukulam. In this video, I am going to teach you a chapter called logarithm. See friends, logarithm एक बहुत ही important topic है क्योंकि इसका यूज बहुत वेरियस सब्जेक्ट्स में है, जैसे फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथमेटिक्स में इसका यूज इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन में भी है. सो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है. सो लेट गेट स्टार्ट. देखिए लोगारिथम है क्या. अगर हम मान लीजिए एक कोई इक्वेशन लिखते हैं a का पावर x इज इक्वल्स टू n, जिसमें कि a इज ग्रेटर देन 0 एंड a इज नॉट इज इक्वल्स टू 1 एंड जो n है वो n सिंपली 0 से बड़ा है, तो उस केस में हम बोलते हैं कि log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल्स टू x. ठीक है. जैसे एग्जाम्पल के लिए हम मान लीजिए लेते हैं, जैसे हमको पता है कि 10 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 100 होता है, ये सभी जानते हैं. ठीक है. अब इसको हम लॉग में कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको लॉग में ऐसे लिखेंगे कि लॉग ऑफ 100 टू द बेस 10 इज इक्वल्स टू 2. ठीक है. अब इसमें कुछ पॉइंट्स हमें याद रखनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं. जैसे कि अगर मान लीजिए कोई भी क्वेश्चन में या कहीं भी लिखा हुआ है कि लॉग 5, लेकिन इसका बेस में कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो उस केस में हम वहाँ पे ई कंसीडर करते हैं. ई क्या होता है, तो ई एक्सपोनेंट होता है और इस तरह से हम इसको बोलते हैं नेचुरल लोगरिथम, क्योंकि इसमें ई का यूज हो रहा है. ठीक है. अब एक दूसरी पॉइंट यह है कि लॉग कभी भी नेगेटिव नंबर का या जीरो का अनडिफाइंड होता है, इसको हम नहीं निकाल सकते. ये ड्रॉबैक है लोगरिथम्स का. अब इसके बहुत सारे प्रॉपर्टीज़ भी हैं, हम एक एक करके इसको डिस्कस करेंगे. पहला प्रॉपर्टी क्या है कि अगर log a टू द बेस a ही लिखें तो इसका हमेशा वैल्यू 1 होता है. इट मीन्स हम जिसका log निकाल रहे हैं टू द बेस अगर वही नंबर का हो तो उसको 1 बोलते हैं. एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए अगर log 5 टू द बेस 5 ही लिखा रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है. फिर मान लीजिए सेकंड पॉइंट है log 1 टू द बेस a. कभी भी हम 1 का log निकालते हैं, बेस में कोई भी नंबर हो उसका वैल्यू हमेशा 0 होता है. जैसे एग्जाम्पल के लिए log मान लीजिए 1 टू द बेस 9 है, 9 लिखा हुआ है, तो उसका वैल्यू हमेशा 0 ही होगा. चाहे बेस में कुछ भी नंबर हो ये हमेशा 0 ही वैल्यू देगा. थर्ड मान लीजिए, थर्ड पॉइंट ये है, तो ये इम्पोर्टेंट है, log a टू द बेस m इंटू n. m n कोई भी एक पॉजिटिव नंबर है. ठीक है. तो उसका फॉर्मूला होता है log a टू द बेस m प्लस log a टू द बेस n. ये रूल को हम प्रोडक्ट रूल भी बोलते हैं. सेकंड पॉइंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट्स है, ये क्वेश्चन बनाने में बहुत यूज होती हैं. अब मान लीजिए सेकंड पॉइंट है log a टू द बेस m डिवाइडेड बाई n है, तो उस केस में इसका फॉर्मूला हो जाता है log a टू द बेस m माइनस log a टू द बेस n. ठीक है. सेकंड ये रूल को हम बोलते हैं क्वोटेंट रूल बोला जाता है. सेकंड पॉइंट ये है कि अगर log a टू द बेस m का पावर n, मतलब ये नंबर है जिसमें कि पावर यूज हो रहा है, तो उस केस में ये पावर जो होता है, ये पावर हमेशा यहाँ आ जाता है फ्रंट में और इसका वैल्यू हो जाता है n log a टू द बेस m. ये लॉ को हम बोलते हैं पावर लॉ. ये लॉ हो जाता है पावर लॉ. फिर नेक्स्ट पॉइंट है, अगर मान लीजिए हमको बेस चेंज करना, जैसे एग्जांपल के लिए log c है, log ऑफ a टू द बेस c है, उसका हम लोगों को बेस चेंज करना है, तो हम लोग क्या करते हैं, log a को अलग लिख लेते हैं डिवाइडेड बाय log c को अलग लिख लेते हैं. अब बेस में हम कोई भी लिख सकते हैं, मान लीजिए b है, लेकिन b यहाँ भी होगा, दोनों का बेस सेम होना चाहिए, लेकिन बेस में हम कुछ भी लिख सकते हैं अपना क्वेश्चंस का अकॉर्डिंग. इसको हम इस लॉ को बोलते हैं हम चेंज ऑफ बेस बोलते हैं. नाउ सेकंड नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि log p टू द बेस a लिखा हुआ है, और इसी को जस्ट हम अल्टरनेट करके लिखते हैं कि log b टू द बेस a. इसको हमेशा इसका वैल्यू होता है 1. इसको हम ये फार्मूला से प्रूव भी कर सकते हैं, चेंज ऑफ बेस वाला फार्मूला से. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि अगर log
मान लीजिए ए कोई भी एक नंबर है, ए का पावर में अगर log ए का पावर n लिखा हुआ है तो इसका वैल्यू हमेशा n होता है। एग्जाम्पल के लिए आप पढ़े ही होंगे, अगर e का पावर में log e का पावर 5 लिखा हुआ है तो उस केस में हम क्या लिखते हैं, इसका वैल्यू 5 लिखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है कि a का पावर log x टू द बेस e, इसको हम क्या कर सकते हैं, x का लिख सकते हैं x का पावर log a टू द बेस e, जहाँ के x जो है वो 0 से बड़ा है और e जो है वो भी 0 से बड़ा है। ये जो फॉर्मूला है ये ज़्यादा एनडीए में पूछा जाता है, एंडी एस्पिरेंट्स के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। अब नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है log m का पावर p टू द बेस n का पावर q। इसमें क्या है कि जो बेस है इसमें भी पावर यूज हो रहा है और जो जिसका हम निकाल रहे हैं इसका भी पावर यूज हो रहा है। इस केस में क्या होता है, इसका पावर p बाहर आ जाता है और इसका पावर q उसका डिवीजन में हो जाता है और ये हो जाता है log m टू द बेस n। ठीक है, अब ये इतने प्रॉपर्टी हम जानने के बाद हमें कुछ नंबर्स की log का वैल्यू याद होनी चाहिए। ये बहुत सारे जगह में यूज होती है, इसमें टाइम कंज्यूमिंग भी कम लगता है। जैसे कि log 2 टू द बेस 10, इसका वैल्यू हमेशा होता है 0.30। नेक्स्ट है log 3 टू द बेस 10, इसका वैल्यू होता है 0.48। नेक्स्ट है log 5 टू द बेस 10, इसका वैल्यू होता है 0.70। नेक्स्ट है log 7 टू द बेस 10 है, इसका वैल्यू होता है 0.84। ये बहुत सारी जगह में यूज भी होती है। अब मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ कि मान लीजिए हमको निकालने कहीं लिखा हुआ है कि log 4 टू द बेस 10 का हमको वैल्यू निकालना है। हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसका वैसे निकालेंगे कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि log 4 को हम 2 × 2 भी तो लिख सकते हैं और टू द बेस सेम है। और अगर हमको प्रोडक्ट रूल याद होगा तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं log 2 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। और हमें वैल्यू याद होगा तो 0.30 प्लस 0.30 लिख के इसका जो वैल्यू होगा वो 0.60 होगा। ये टाइम हमारा कम लेगा अगर हमको log 2 का वैल्यू याद होगा, नहीं तो इसमें टाइम ज़्यादा लग सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम निकल लेते हैं कि मान लीजिए हमको पूछा है कि log 6 का टू द बेस 10 का वैल्यू निकाल लें, तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं log 6 को हम 3 × 2 लिख सकते हैं और इसको टू द बेस 10। फिर अगर हमको प्रोडक्ट रूल याद होगा तो हम लिखेंगे इसको log 3 टू द बेस 10 प्लस log 2 टू द बेस 10। log 3 का वैल्यू होता है 0.48 प्लस log 2 का वैल्यू होता है 0.30, इसका वैल्यू हो जाएगा 0.78। ठीक है, अब हम इतने सारे जानने के बाद हम कुछ क्वेश्चन बनाने की कोशिश। चलो अब हम चलते हैं कुछ क्वेश्चन बनाने की ओर। मान लीजिए पहला क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू 0.30 है तो हमको log 50 टू द बेस 10 का वैल्यू क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो हम कैसे निकालेंगे, तो हम सिंपली लिखेंगे log 50 टू द बेस 10। क्या हम इसको log 50 को हम 100 डिवाइडेड बाई 2 लिख सकते हैं टू द बेस 10। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, ये हमको अगर कोटेंट रूल याद होगा m/n वाला फॉर्मूला, तो हम इसको लिख सकते हैं log 10 टू द बेस 100 माइनस log 10 टू द 2 टू द बेस 10। ठीक है, 100 का हम इसको 100 को 10 स्क्वायर लिख सकते हैं, तो उसका स्क्वायर का जो 2 है वो फ्रंट में चल जाएगा और 10 टू द बेस 10 हमेशा 1 होता है, तो इसीलिए इसको 2 × 1 लिखेंगे। माइनस log 2 टू द बेस 10 का वैल्यू हमेशा 0.30 होता है, तो हमको इसको सिंपली 2 माइनस 0.30 करना होगा, इसका आंसर होगा 1.70। अब चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन बनाते हैं। log 125 डिवाइडेड बाय log √5। कुछ नहीं दिया है तो हम इसको e लिखते हैं, सिंपली e लिखते हैं। अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको देखिए हम ऐसा लिख सकते हैं
log e। 125 को हम कैसे लिख सकते हैं? क्या हम 125 को 5 का क्यूब लिख सकते हैं? क्योंकि 5 का क्यूब जो है हमेशा 125 होता है, और √5 है, तो इसको हम √5 को 5 का पावर 1/2 लिख सकते हैं, लिख ही सकते हैं। अब ये इसका पावर है तो ये फ्रंट में आ जाएगा, 1/2 भी फ्रंट में आ जाएगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 3 log e टू द 5 टू द बेस e डिवाइडेड बाय 1/2 log 5 टू द बेस e। तो ये और ये सिंपली कट जाएगा, और ये 1/2 है तो ऊपर जाके 2 हो जाएगा, तो ये 3 × 2, इसका वैल्यू 6 है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन अब है, अगर मान लीजिए हमको लिखा हुआ है 2 log 2 टू द बेस 8 माइनस 1/3 log 9 टू द बेस 3, इसका वैल्यू क्या होगा अगर हमको इसका निकालने बोला हुआ है? तो हम इसको सिंपली ऐसे स्टेप लेंगे कि 2 log 2, 8 को हम क्या 2 का क्यूब लिख सकते हैं जरूर, और माइनस 1/3 log 3, 9 को हम 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं। ठीक है, अब हमको पता ही होगा, अगर हम बेस का पावर को नीचे लिखते थे, फॉर्मूला में पढ़ने मैंने बताया है, तो इसको हम ऐसे लिखेंगे 2/3 log 2 टू द 2 माइनस 1/3, इसका स्क्वायर फ्रंट में चल जाएगा, तो इसका इंटू 2 log 3 टू द बेस 3। ठीक है, इसका बेस इस बेस और ये सेम है, जिसका निकाल रहे इसका बेस सेम है, तो ये हमेशा 1 हो जाएगा। तो 2/3 इंटू 1 माइनस 2/3 इंटू 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 2/3 माइनस 2/3, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 0। ये इसका आंसर हो गया। लगभग लोगारिथम की सारी प्रॉपर्टी अब हम जान चुके हैं। मैं अपने डिस्क्रिप्शन में कुछ क्वेश्चंस का लिंक दे दूंगा, आप वहां जाइए, उसे बनाइए, और अगर इनकेस आपको कहीं डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिखें, मैं उसका आंसर ज़रूर उसमें पोस्ट करूँगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।